श्री अमृता सिंह पति श्री शेषनाथ सिंह कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। अमृता सिंह पति शेषनाथ सिंह, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा की आ गई और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? तभी किसी ने कहा सतुआ बाबा काशी में कथा करा रहे हैं, डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहे हैं। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंच गई। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता है? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हमने भी कहा। आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापिस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ। 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय। मेरे बाबा ने 1 महीना भी पूर्ण नहीं होने दिया और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक बच्चे का फोटो देखिए, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए, और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम गौरीडीही, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए, और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी थी। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाए। हम उसी समय पर निर्णय कर उसको वापिस लेकर आ गए और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती कर। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दे? फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया। मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए।
उसने बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। ये शिव सत्य बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जान। शंकर सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख। सती को देख। सती, तेरे पति का स्थान नहीं है, तेरे पति को अपशब्द कहा जा रहा है, तेरे पति को ताने दिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है। स्वयं उनके ससुर दक्ष प्रजापति अपने जमाई को अपशब्द कह रहे हैं। सती, तेरे प्राण अगर तू छोड़ भी देगी तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ क्या होगा? प्रसूति माता ने सती मैया से कुछ प्रश्न किए और माता सती ने प्रसूति माता से कहा, माँ, इस शरीर की इंद्रियों ने निंदा सुनी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत सुनो। मोबाइल पर भी अगर कोई निंदा लिखकर भी भेज दे तो अपने को नहीं पढ़ना, उसको ब्लॉक कर दो, उसको उसमें से निकाल दो। हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, करना भी। और अगर आपसे कोई निंदा कर रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ और अपने अलमस्त की जिंदगी जियो। पर शिव की निंदा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है और नष्ट कर। शंकर की निंदा, शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर जाती है, बर्बादी। धर्म पत्नी अपनी बेटी को लेकर काशी की कथा में पहुंच गई और वहां दिल से बाबा से प्रार्थना, दिल से कहो, दिल से, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन सा पुण्य अपन ने अपनी जिंदगी में करा होगा जो ये प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज के मेले में, महाकुंभ में ये शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में श्रवण है। कोई पुण्य और मानव का शरीर प्राप्त कर कर भगवत भजन करना ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। एक बात आप लोगों से कहें, जब जेब खाली होती है ना तो परीक्षा बहुत होती है। जब जेब खाली होती है, जब धन नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, बहुत परीक्षा होती है, बहुत। और घबराना नहीं, भले जेब खाली हो और दिल को खाली मत रखना। उस दिल में शंकर को भर कर रखना, शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभालना। आप कथा सुनकर नहीं जा रहे हो, आप अपने बाबुल से, आप अपने पिता से, आप अपने बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाए। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, विश्वास के साथ।
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए बसारे, अपने हृदय से लगा लो राजा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो। ये 4 स्थान पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैनी, नासिक, त्र्यंबक, ये जो 4 कुंभ भराते हैं, ये क्यों भराते हैं? क्यों? मेरे शंकर के पास शिव जी का एक रूप है दुर्वासा, शंकर भगवान का एक स्वरूप है दुर्वासा ऋषि, शिव के अंश से प्रकट, और रुद्र का रूप है इसलिए क्रोध है, रुद्र का रूप है इसलिए क्रोध। और ऐसे मेरे राम जी के दरवाजे पर दुर्वासा बाबा भगवान शंकर स्वयं जाकर परीक्षा लिए हैं, मेरे भगवान कृष्ण के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुंचकर परीक्षा लिए है, और देवताओं के पास में भी जाकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत बहुत परीक्षा की। शिव का अंश है दुर्वासा, शिव हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज शरीफ, दुर्वासा जी मेरे शिव का एक रूप है, दुर्वासा बाबा मेरे शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप दुर्वासा। ये जो कुंभ भराया है 4 स्थान पर, ये मेरे दुर्वासा बाबा की कृपा ही समझो, मेरे शंकर की करुणा, शिव की उदार। दुर्वासा ऋषि जब एक बार भ्रमण करते 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 वैकुंठ पहुंच गए, और वैकुंठ में जाए फिर घूमते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। हमने कल कथा में कहा था, सत्ता यदि आए, धन यदि आए, बल अगर मिल जाए, तो याद रखना अपनी नम्रता को भी 4 गुना बढ़ा लेना, अपनी विनम्रता को 4 गुना बढ़ा लेना। धन मिले, कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, अपनी नम्रता को 4 गुना बढ़ा। अगर अपने भीतर नम्रता विनम्रता नहीं है तो वो किसी का। रावण भी विद्वान था, और श्री हनुमान जी के लिए लिखा गया, हनुमान जी विद्यावान थे। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखा होता विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण भी विद्वान है, और हनुमान जी के लिए लिखा कि विद्यावान है, और विद्वान और विद्यावान में जमीन और आसमान का अंतर होता है। विद्वान बनकर थोड़ा अभिमान अंदर आ सकता है, पर जिसने विद्या को अपने भीतर उतार लिया, वो मस्तक पर नहीं चढ़ पाती, वो नम्रता दे दे। इसलिए हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी महाराज विद्यावान है, विद्वान नहीं। विद्वान रावण है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि विद्या को उन्होंने अपने भीतर उतारा है। नम्रता कैसे आना चाहिए, विनम्रता कैसे आना चाहिए, ये विद्यावान का लक्षण है। ये विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपकी विनम्रता कितनी है। दुर्वासा बाबा शंकर का अंश अवतार, मेरे शिव जी का एक रूप दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं और नृत्य चल रहा है।